एक युवा महिला डॉक्टर एक घायल माफिया बॉस के जख्मों का इलाज कर रही थी, लेकिन चोट बहुत ही अजीब जगह पर थी, इसलिए इलाज के लिए उसे उसकी पैंट उतारनी पड़ी। तभी अचानक माफिया बॉस को होश आ गया और वह गुस्से में पूछने लगा कि उसने उसे कपड़े क्यों उतार दिए। डॉक्टर बहुत डर गई। अगले ही पल वह फिर से बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो डॉक्टर वहां से जा चुकी थी। माफिया बॉस का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कसम खाई कि वह उस लड़की को ढूंढ कर रहेगा। उसी समय उस लड़की को एक फोन कॉल आया। उसे पता चला कि उसकी प्यारी दादी का निधन हो गया है। गहरे दुख में डूबी हुई वह रोती हुई घर पहुंची, लेकिन उसकी चालाक बहन ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। बहन ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और कहा कि दादी की मौत की जिम्मेदार वही है। तभी उनके पिता गुस्से में बाहर आए और तुरंत घोषणा कर दी कि वह उससे सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। यह सब देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई। यह सब माफिया बॉस ने अपनी आंखों से देखा। उसे लड़की पर तरस आया। तभी बहन ने चुपके से सच्चाई बता दी कि दादी की मौत की असली वजह वही खुद थी। यह सच सुनकर लड़की का दिल मानो चीर दिया गया। गुस्से से भरी वह सीधे अपनी बहन की तरफ गाड़ी ले गई, लेकिन तभी माफिया बॉस अचानक सामने आ गया और जबरदस्ती उसकी गाड़ी रोक दी। उसकी आंखों में देखते ही लड़की का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर उसकी बहन वहां से भाग गई। थकी हुई लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वह आदमी उसे अपने घर ले गया। जब लड़की को होश आया तो उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। दादी को खोने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे जिए। माफिया बॉस ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह उसे बदला लेने में मदद कर सकता है। लड़की उसका साथ नहीं चाहती थी, लेकिन दादी के लिए उसने हामी भर दी। इधर लड़की के माता पिता ने विरासत के लालच में एक नकली वसीयत तैयार की और उसे बहन के जन्मदिन की पार्टी में पेश करने की योजना बनाई। यह जानकर लड़की गुस्से में अपने पिता से सामना करने गई, लेकिन चालाक बहन ने फिर से सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया और कहा कि दादी की मौत की वजह वही लड़की थी। फिर बहन दादी की तस्वीर लेकर आई और सबको उसके सामने कसम खाने को कहा। अंदर ही अंदर दोषी महसूस कर रही बहन ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे लड़की को सबक सिखाएं। जैसे ही लड़की पूरी तरह टूटने वाली थी, उसने ऊपर देखा। वह आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा था।